दोस्तों, यह कहानी कर्मों के फल पर आधारित है और यह बेहद ज्ञानवर्धक है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। इस कहानी का हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और पूरी तरह से सुनें, क्योंकि यह कहानी सुनने में आपको बहुत आनंद आएगा। किसी गांव में एक किसान रहा करता था, जिसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अर्जुन और छोटे बेटे का नाम भूपेंद्र था। खेती बाड़ी में मेहनत करते हुए उनका जीवन बड़े ही आनंद और सुकून में बीत रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वह बूढ़ा किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा अंतिम समय शायद आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों भाई आपस में प्रेम पूर्वक रहो और मिलजुल कर सुख शांति से जीवन जियो। मैंने कठिन समय के लिए कुछ धन इकट्ठा किया था, जिसे मैंने घर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में छिपा कर रखा है। यह धन तुम्हारे काम आएगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। दोनों बेटों ने वादा किया, पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ही समय बाद उस बूढ़े किसान की मृत्यु हो गई। छोटे भाई अर्जुन को अपने पिता के निधन का बहुत दुख हुआ, लेकिन बड़े भाई भूपेंद्र के मन में केवल एक ही विचार था, असफिया। उसी रात भूपेंद्र को नींद नहीं आई। वह रात भर करवटें बदलता रहा और आखिरकार आधी रात के बाद उसने उठने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अर्जुन के उठने से पहले ही उसे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। यही सोचकर भूपेंद्र ने जमीन खोदने के औजार उठाए और घर के पीछे उस पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसके पिताजी ने धन छिपाया था। कुछ ही पलों में उसने जमीन खोदी और वहां से असरफियों का घड़ा निकाल लिया। असरफियों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और वह मन ही मन खुश हो गया। वाह, इतनी सारी असरफियां! अब मुझे कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और न ही मुझे किसी चीज की कमी होगी। उसने तुरंत ही उन असरफियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर उसे फिर से जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद वह चुपचाप घर लौटा और अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह जब हुई तो छोटा भाई अर्जुन अपने बड़े भाई भूपेंद्र को जोर जोर से पुकार रहा था, बड़े भैया, जल्दी उठो, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हमारे घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे जमीन खुदी पड़ी है और वहां से सारी असरफियां गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरफियां चुरा ले गया है। भूपेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, अरे तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? चलो मैं खुद जाकर देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो वाकई में जमीन खुदी हुई थी। छोटे भाई अर्जुन ने चिंतित होकर कहा, अब क्या करें भैया? मेरे ख्याल से हमें राज दरबार में जाकर इस घटना की सूचना देनी चाहिए। लेकिन भूपेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो अर्जुन, हमें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन हैरान होकर बोला, क्यों नहीं भैया? भूपेंद्र ने गंभीरता से कहा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि असरफियों को किसने चुराया है। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया और जिज्ञासावश पूछा, भैया, क्या आप जानते हैं कि चोर कौन है? भूपेंद्र ने कठोरता से कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। अर्जुन सन्न रह गया। भैया, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, भूपेंद्र ने कठोर स्वर में कहा। झूठ मत बोलो, हमारे सिवा और कोई भी इन असरफियों के बारे में नहीं जानता था। यह साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। अर्जुन ने गहरी उदासी में कहा, भैया, कृपया मुझ पर आरोप मत लगाओ। मैं कसम खाता हूं कि मैंने कोई असरफियां नहीं चुराई हैं। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। भूपेंद्र ने गुस्से से कहा, अगर ऐसा है तो मुझे वह असरफियां लौटा दो, नहीं तो इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद समझो। अर्जुन ने निराश मन से कहा, ठीक है भैया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं न केवल इस घर को बल्कि इस गांव को भी छोड़ दूंगा। अपने आंसुओं को छिपाते हुए अर्जुन ने तुरंत ही घर छोड़ दिया। रास्ते में चलते चलते उसके मन में खिन्नता और दुख के विचार उमड़ने लगे। बिना सच्चाई जाने ही भैया ने मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों किया? बदनाम होने से अच्छा है कि मैं इस गांव को छोड़ दूं। उधर घर में आराम से बैठा भूपेंद्र मन ही मन सोच रहा था, वाह, कितनी आसानी से यह कांटा खुद ही निकल गया। अब सारी असरफियां मेरी ही हैं, मुझे किसी और के साथ इसे साझा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ओर अर्जुन बड़े ही दुखी मन से गांव से बाहर निकल रहा था। शाम ढल चुकी थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
चलते चलते उसके मन में संदेह आया, कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली। ये सोचते हुए वह लगातार चलता ही जा रहा था। अंत में वह एक बड़ी चट्टान के ऊपर जा बैठा। चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था और अर्जुन की उलझनें उसे घेरे हुए थीं। तभी उसके कानों में कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी, 4000 तुम्हारे और 4000 मेरे। अर्जुन चौंका और आवाज की दिशा में झुका। उसने नीचे देखा, 3 आदमी वहां बैठकर कुछ धन का बंटवारा कर रहे थे। अर्जुन को तुरंत समझ में आ गया कि ये वही चोर हैं जो चोरी किए गए धन का आपस में बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक अर्जुन का पैर फिसल गया और वह धड़ाम से उन चोरों के बीच आ गिरा। घना अंधकार छा चुका था और इसी वजह से चोरों को कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वे भयभीत होकर एक दूसरे से बोले, भागो, लगता है कि कोई राजा का गुप्तचर या सिपाही हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उनमें से एक चोर घबराकर बोला, हां, तुम सही कह रहे हो, चलो यहां से भागते हैं। घबराहट में वे अपना सारा चोरी का सामान वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। अर्जुन की नजर उस लावारिस पड़े धन पर पड़ी और उसके मन में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। लेकिन तभी उसके भीतर एक और विचार कौंधा, ये मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ ले जाना सही नहीं होगा। उसने तय किया कि वह इन मुद्राओं को वहीं दफना देगा और जरूरत पड़ने पर बाद में निकाल लेगा। यही सोचकर अर्जुन ने उन सारी मुद्राओं को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और रात भर उसी स्थान पर रुका रहा। सुबह होते ही वह फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। दोपहर तक वह एक सघन जंगल में पहुंच चुका था जब अचानक कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार गरजते हुए बोला, खबरदार, जो कुछ भी तेरे पास है तुरंत निकाल कर दे, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। अर्जुन ने असहायता से कहा, भाइयों, मैं खुद ही एक संकट में हूं, मेरे पास भला धन कहां से आएगा। लेकिन सरदार उसे झूठा समझते हुए बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। जब तलाशी के बाद भी उन्हें अर्जुन के पास से कुछ नहीं मिला तो सरदार क्रोध में बिफर गया और गरज कर बोला, चाहे इसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी यह हमारे काम आएगा। इसे हमारे अड्डे पर ले चलो, देवी मां की बलि के लिए यह उत्तम रहेगा। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचने लगा, एक मुसीबत से निकलते निकलते और बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। डाकुओं ने उसके हाथ पांव बांध दिए और उसे अपने अड्डे की ओर ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में ही अर्जुन के दिमाग में एक चालाकी सूझ गई। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने सरदार से कहा, यदि तुम मुझे अपने गिरोह में शामिल करने का वादा करो तो मैं तुम्हें 8000 स्वर्ण मुद्राओं का ठिकाना बता सकता हूं। सरदार की आंखों में लालच की चमक आ गई और उसने कहा, यदि तुम सच कह रहे हो तो यह शर्त हमें मंजूर है, जल्दी से बताओ वह मुद्राएं कहां हैं। अर्जुन ने सावधानी से कहा, देखो भाई, अभी रात का समय है, इस वक्त वहां जाना उचित नहीं होगा। सुबह होते ही मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। सरदार ने गंभीरता से चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। अगली सुबह होते ही अर्जुन उन डाकुओं को उसी जगह ले गया जहां उसने सोने की मुद्राएं जमीन में छिपाई थीं। सरदार के इशारे पर उसके आदमियों ने तेजी से उस स्थान को खोदना शुरू किया और जल्द ही वे स्वर्ण मुद्राएं सामने आ गईं। स्वर्ण मुद्राओं की चमक देखते ही सरदार के सारे साथी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे मुद्राओं को थैलों में भरकर अपने अड्डे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अर्जुन के मन में एक नई चालाक योजना आकार ले रही थी। उसने सोचा, इन स्वर्ण मुद्राओं ने तो एक तरह से मुझे ही फायदा पहुंचाया, परंतु जल्द ही मैं इनकी बर्बादी का कारण बनने वाला हूं। इस घटना के बाद अर्जुन लुटेरों के साथ ही रहा और धीरे धीरे उसने सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी होने का दर्जा हासिल कर लिया। कुछ समय बीतने के बाद अर्जुन ने सरदार से कहा, सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूं। मेरी बूढ़ी मां गंभीर रूप से बीमार है, उनसे मिलना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो घर जाने की अनुमति मिले। सरदार को अर्जुन की योजना की कोई भनक नहीं थी। वह अर्जुन को अपने दल का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मानता था और जानता था कि अर्जुन कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। इस विश्वास के साथ सरदार ने अर्जुन को 10 दिनों की छुट्टी दे दी, परंतु अर्जुन घर की ओर न जाकर सीधे राजा के महल की ओर निकल पड़ा। उसी समय राजमहल में महाराज अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। वे अपने महामंत्री से बोले, मंत्री जी, यह डाकू जगीरा आखिर कब पकड़ा जाएगा?
पूरा राज्य उसके आतंक से त्रस्त हो चुका है। महामंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। वह आतंकी जल्द ही आपके सामने कारागार में होगा और उसे उसके कृत्यों की सजा अवश्य मिलेगी। तभी एक सिपाही महल में आया और बोला, महाराज की जय हो। एक व्यक्ति है जो डाकू जगीरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता है। वह कहता है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है। महाराज ने सिपाही की बात सुनकर कहा, उसे तुरंत मेरे पास लाओ। कुछ ही समय बाद सिपाही अर्जुन को महाराज के समक्ष ले आया। अर्जुन ने महाराज को प्रणाम कर कहा, महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। राजा ने उत्तर दिया, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? जो भी जानकारी है सब मुझे बता दो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे माफ करें, पर मैं आपसे यह बात एकांत में करना चाहता हूं। महामंत्री को यह सुनकर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अरे, क्या तुम नहीं जानते कि यहां राजा के सम्मानित और विश्वसनीय व्यक्ति उपस्थित हैं? जो कहना है सबके सामने कहो। लेकिन महाराज ने महामंत्री को शांत करते हुए कहा, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह नौजवान मुझसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इसे वही अवसर देंगे। आप सभी यहां से चले जाइए और हमें एकांत में छोड़ दीजिए। सभी लोग बाहर चले गए और अर्जुन ने राजा को अकेले में पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह डाकू जगीरा का विश्वास पात्र बन चुका है और कैसे उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अर्जुन ने अंत में निवेदन किया, महाराज, अब बस मुझे आपकी सहायता की जरूरत है ताकि मैं उसे और उसके गिरोह को पकड़ सकूं। राजा ने अर्जुन की योजना को सुनकर बहुत प्रशंसा की और कहा, वाह नौजवान, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। उन खूंखार डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहायता चाहिए तुम निसंकोच मुझसे मांग सकते हो। बताओ अगला कदम क्या होगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज, कल रात आप कम से कम 300 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दें। मैं उन सबको डाकुओं के अड्डे तक ले जाऊंगा, जहां वे सिपाही डाकुओं पर हमला करेंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारी योजना बेहद सटीक है। मैं इसे पूरी तरह से समर्थन दूंगा। कल रात हमारे सैनिक तुम्हारे साथ चलेंगे। तब तक तुम हमारे राजमहल में शाही मेहमान बनकर रहो। अगली रात योजना के अनुसार अर्जुन सिपाहियों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंचा। सैनिकों ने झपटते ही डाकुओं पर जोरदार हमला कर दिया। थोड़े ही समय में डाकू गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ तो इस टकराव में मारे भी गए। बचे हुए डाकुओं को बांधकर महाराज के समक्ष पेश किया गया। दरबार में अर्जुन को देखकर डाकुओं का सरदार भीतर ही भीतर उबलने लगा। उसने सोचा, इस व्यक्ति ने मुझसे कितना बड़ा छल किया। मैंने इस पर विश्वास किया था और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन महाराज ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, इन क्रूर हत्यारों ने किसी के प्रति कोई दया नहीं दिखाई है। इन्हें जीवन का कोई अधिकार नहीं है। मैं इन्हें सजाए मौत सुनाता हूं। सिपाहियों, इन्हें ले जाओ और 2 दिन के भीतर फांसी पर लटका दो। इसके बाद राजा ने अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा, अर्जुन, तुमने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया है। आज से मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, आपने मुझे देश की सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। उधर अर्जुन का बड़ा भाई पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में घंवाने में व्यस्त था। यह पैसा उसने खुद कमाकर नहीं बल्कि धूर्तता से हासिल किया था। उसकी जुए और शराब की बुरी लत ने उसे बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। पूरे गांव में उसकी बदनामी फैल चुकी थी और अब कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने सोचा कि गांव में भूखे मरने से अच्छा है कि किसी और गांव में जाकर काम की तलाश की जाए। यह विचार मन में लिए उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसका भाई अर्जुन अब सेनापति बन चुका था। उसी नगर में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और काम की याचना की। सेठ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हारा चेहरा ही चोर और ठग जैसा दिखता है। तुम्हें कौन काम देगा? मुझसे माफी चाहो और यहां से चले जाओ।
भुवन ने सोचा कि ईमानदारी से यहां कोई काम मिलने वाला नहीं है। भूख के दबाव में उसके विचार बदलने लगे। अब पेट भरने के लिए शायद मुझे चोर ही बनना होगा, उसने खुद से कहा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि वह थैली स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई है। भूपेंद्र ने बिना समय गंवाए थैली झपट ली और तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। सेठ को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला, वह बस चिल्लाता रह गया, चोर चोर। पर भूपेंद्र तेजी से भीड़ में गायब हो गया। बाजार के कुछ लोग उसका पीछा करने की कोशिश में भागे, परंतु भूपेंद्र को पकड़ने में वे असफल रहे और मायूस होकर वापस लौट आए। इधर अर्जुन, जो अब सेनापति बन चुका था, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा था। एक दिन महाराज ने अर्जुन को दरबार में बुलाया और बोले, अर्जुन, तुम एक साहसी, बुद्धिमान और नेक इंसान हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। क्या यह प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है? अर्जुन ने आदर पूर्वक कहा, महाराज, यदि यह आपका निर्णय है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अर्जुन की सहमति से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर राजा की बेटी और अर्जुन का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के कुछ समय बाद महाराज ने अर्जुन से कहा, बेटा अर्जुन, अब मैं 87 वर्ष का हो चुका हूं। मैं चाहता हूं कि अब राज्य की जिम्मेदारी तुम संभालो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, जैसा आपको उचित लगे। अगले ही दिन अर्जुन का राज्याभिषेक कर दिया गया और महाराज तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान कर गए। कुछ महीने बीत गए और फिर अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। उसका अपना भाई भूपेंद्र, जो अब तक का सबसे कुख्यात चोर बन चुका था। सैनिकों ने बहुत प्रयास किया, परंतु भूपेंद्र को पकड़ना आसान नहीं था। वह एक पुराने मंदिर में जंगल के बीच छिपा रहता था। एक रात भूपेंद्र बैठा सोच रहा था, क्यों ना ऐसी योजना बनाई जाए कि एक बार में इतनी बड़ी चोरी हो जाए कि दोबारा ऐसा जोखिम उठाने की जरूरत ही न पड़े। यदि मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दूं तो मुझे कभी भी भूख की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर चैन की जिंदगी बिता सकता हूं। अगली रात अपने मन में ठान कर भूपेंद्र राजमहल के पीछे पहुंच गया। उसके हाथ में एक रस्सी थी जिससे वह दीवार पर चढ़ने की योजना बना रहा था। दूसरी ओर राजा अर्जुन भी उसी समय अपने भाई की याद में खोए हुए थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे महल की छत पर टहल रहे थे। जैसे ही भूपेंद्र रस्सी के सहारे छत पर पहुंचा, अर्जुन की नजर उस पर पड़ी। राजा अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और सैनिकों को बुलाया। पलक झपकते ही सारे सैनिक वहां पहुंच गए। अर्जुन ने आदेश दिया, सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। भूपेंद्र ने भागने की पूरी कोशिश की, पर वह नाकाम रहा और सैनिकों ने उसे धर दबोचा। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम मेरे भाई भूपेंद्र हो, पर तुम एक कुख्यात चोर बन गए हो। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा अपना भाई इतनी बड़ी गलत राह पर चला जाएगा। राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो। सुबह जब हम दरबार में बैठेंगे तभी इस पर फैसला लिया जाएगा कि इसके साथ क्या किया जाए। राजा की आज्ञा मिलते ही सैनिकों ने भूपेंद्र को तुरंत कारागार में डाल दिया। अब भूपेंद्र अपने की पर गहरा पश्चाताप कर रहा था। वह रोते हुए सोच रहा था कि उसकी बुरी नीयत और गलत कर्म ही आज उसे इस अंधकारमय गहराई में धकेल चुके हैं, जहां से वापस लौटना अब नामुमकिन सा है। वह अर्जुन को याद कर रहा था। अर्जुन, जिसे उसने एक समय धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, आज अपनी ईमानदारी और सच्चाई के कारण इस राज्य का राजा बन चुका था। वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र, जिसने बेईमानी और छल का रास्ता चुना था, उसी अर्जुन के राज्य की कारागार में कैद था। अर्जुन भी उस रात सो नहीं पाया। उसके मन में आने वाले दिन की चिंता गहरी होती जा रही थी। वह सोच रहा था, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान होगा। क्या मैं इस अग्नि परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? काश महाराज ने मुझे यह राजपाट न सौंपा होता तो शायद मुझे अपने ही भाई को सजा देने की कड़ी जिम्मेदारी से बचाया जा सकता था। अगली सुबह भूपेंद्र को दरबार में लाया गया। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, भूपेंद्र, तुम्हारे खिलाफ चोरी के आरोप प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? भूपेंद्र ने आंखों में आंसू लिए उत्तर दिया, महाराज, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मुझ जैसे नीच और दुष्ट इंसान को इतनी कठोर सजा दी जाए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसे बुरे कर्म करने का साहस न कर सके।
अर्जुन ने निश्चयपूर्ण स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हें ऐसी ही सजा मिलेगी। सैनिकों, इस चोर का एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए और इसके बाद इसे राज्य की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाए। अर्जुन का यह कठोर न्याय देखकर उसकी प्रजा और मंत्रीगण उसकी जय जयकार करने लगे। राजा के आदेश का तत्काल पालन हुआ। भूपेंद्र का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह घायल अवस्था में देश छोड़ रहा था, तभी अर्जुन उसके सामने प्रकट हुआ। भूपेंद्र ने उसे देखकर गहरे दुख से कहा, महाराज, आप यहां क्यों आए हैं? काश आपने मेरे हाथ और पैर काटने के बजाय मुझे मृत्यु की सजा दी होती। आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं अब इस दुनिया में क्या करूंगा? अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया, उस समय मैं एक राजा था और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने राजा अर्जुन नहीं, बल्कि तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन खड़ा हूं। एक राजा के रूप में मैंने अपने राज्य धर्म का पालन करते हुए एक चोर को सजा दी थी, लेकिन आज मैं एक भाई के रूप में अपने भाई से उसके कर्तव्य और धर्म का पालन करने के लिए आया हूं। अर्जुन के इन शब्दों ने भूपेंद्र को असमंजस में डाल दिया। भूपेंद्र ने असमर्थता से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं अर्जुन। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, भैया, मैं जानता हूं कि एक हाथ और एक पैर खोने के कारण अब आप कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। इस थैले में मेरी मेहनत से कमाई गई कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें स्वीकार करें और किसी अन्य देश में अपनी जिंदगी आराम से बिताएं। मुझे विश्वास है कि इस धन के सहारे आप एक नई शुरुआत कर सकेंगे। लेकिन भैया, कृपया इसे ठुकराइएगा नहीं तो मैं स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भूपेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, तुम कितने महान हो अर्जुन। ईश्वर सदा तुम्हें इसी प्रकार खुश और संतुष्ट रखे। इसके बाद दोनों भाइयों ने भारी मन से एक दूसरे को गले लगाया और विदा ली। भूपेंद्र ने विदाई देते हुए कहा, मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले, यह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उसके बाद भूपेंद्र को उस राज्य की भूमि पर फिर कभी नहीं देखा गया। राजा अर्जुन ने अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखद और सुकून भरा जीवन बिताया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि इस कथा ने आपके मन को छुआ होगा। हमारे चैनल बोधि थिंस पाए को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।